हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल स्पार्क योरसेल्फ। तो आज के छठे वीडियो सेशन में हम फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और साथ ही चैप्टर टाइम मैनेजमेंट इन द वर्क प्लेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम मैनेजमेंट के क्या फ़ायदे हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, यानी कि समय पर काम को पूरा करना। ऑप्शन बी, अचीव डेली गोल्स, यानी कि डेली के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करना। ऑप्शन सी, रिड्यूस स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस को कम करना। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से आपको ये तीनों फ़ायदे होंगे। एक तो टाइम पे कंप्लीट आप काम कर सकते हैं, डेली के गोल्स अचीव कर सकते हैं और वर्क रिलेटेड स्ट्रेस भी आप कम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का है ऑप्शन डी आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डैश एट वर्क, मतलब अच्छे टाइम मैनेजमेंट की वजह से आपको वर्क में क्या इंप्रूवमेंट मिलेगी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, वीकनेस। ऑप्शन बी, परफॉर्मेंस। ऑप्शन सी, स्ट्रेस। ऑप्शन डी, प्रेशर। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या इंप्रूवमेंट आएगी आप में। तो बेसिक सी बात है, नॉर्मल सी बात है, आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आएगी। बाकी सब थोड़े से नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे वीकनेस यानी कमज़ोरी, स्ट्रेस यानी कि तनाव, और प्रेशर यानी कि भाई वर्क प्रेशर आपका। तो देखिए इम्प्रूवमेंट से आप परफॉर्मेंस को लिंक कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ है। तो अच्छे टाइम मैनेजमेंट से आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का है ऑप्शन बी आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। द ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम इज कॉल्ड अ डैश टेक्निक, मतलब हिंदी में समझते हैं, अगर हम अपने काम के टाइम को ब्लॉक में बांट दें, डिवाइड कर दें, तो उस टेक्निक को क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं ऑप्शन सी, पोमोडोरो। अब आप पूछेंगे पोमोडोरो का मतलब क्या है सर। तो पोमोडोरो में यही होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक काम मिल गया जो 2 घंटे का है, 2 घंटे में जाके कंप्लीट होगा। तो पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि आप उस काम को डिवाइड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने 20 मिनट, जैसे एक काम है 2 घंटे का, आपने उसे डिवाइड कर लिया 4 हिस्सों में कि भाई मैं 20 मिनट करूँगा काम, फिर उसके बाद 10 मिनट का गैप लूँगा, फिर 20 मिनट और करूँगा, फिर 10 मिनट और गैप ब्रेक लूँगा। तो इससे होता क्या है, आपके एक तो क्या स्ट्रेस कम होता है, और हर बार आप एक नई शुरुआत के साथ काम स्टार्ट करते हैं फ्रेश माइंड के साथ, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो पोमोडोरो टेक्निक में ये होता है कि आप अपने काम को एक ब्लॉक में बांट लो, 3-4 ब्लॉक में बांट लो, जिससे आपको काम करने में आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 23 का है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रहीम लर्न्स एमएस ऑफिस ड्यूरिंग हिज लंच ब्रेक, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। हिंदी में समझते हैं कि रहीम अपने लंच ब्रेक में एमएस ऑफिस सीखता है, लंच ब्रेक में टाइम निकाल के एमएस ऑफिस सीखता है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए, टाइम मैनेजमेंट। ऑप्शन बी, ओवर थिंकिंग। ऑप्शन सी, ऑनलाइन जॉब। ऑप्शन डी, लॉजिकल थिंकिंग। तो देखिए बेसिक सी बात है, लंच में वो लंच टाइम में वो लंच करके टाइम निकाल के एम एस एक्सेल सीख रहा है, एम एस ऑफिस सीख रहा है। क्लियर है। तो मतलब उसके पास आधा घंटा लंच का टाइम था, मान लीजिए उसने 10 मिनट में लंच किया और 20 मिनट उसने एम एस एक्सेल सीखने में लगाए। तो क्या कर रहा है, वो टाइम को मैनेज कर रहा है कि कैसे मेरे पास जो फ्री टाइम है उसको मैं यूटिलाइज़ करूँ। तो ये एक प्योर उदाहरण है टाइम मैनेजमेंट का। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। भानु क्रिएट्स 25 मिनट्स टास्क प्लानर एंड नेवर गेट्स डिस्ट्रैक्टेड इन द ब्लॉक टाइम, विच मेथड डज शी फॉलो। इसमें बताया गया भानु ने 25 मिनट का टास्क प्लानर बना रखा है। वही जो मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि भाई आप अपने काम को डिवाइड कर लीजिए, 20 मिनट काम करना है, 10 मिनट रेस्ट कर रहा है। तो उसने वैसे ही 25 मिनट का टास्क प्लानर बना रखा है, ताकि वो ब्लॉक टाइम में डिस्ट्रैक्टेड ना हो काम करते वक्त। क्लियर है। तो कौन सा मेथड यूज़ कर रही है। तो देखिए इसमें वही है, पोमोडोरो में भी ये बताया गया था कि ब्लॉक बनाना है आपको, इसमें भी ब्लॉक की बात हो रही है, तो ये पोमोडोरो टेक्निक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पोमोडोरो टेक्निक। आइए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्याएं सुलझाना। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 26। तो पढ़ते हैं, फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज नोन एज डैश स्किल। तो इसका मतलब है कि भाई किसी सोल्यूशन का सम, समाधान निकालना,
उसे क्या बोलते हैं, सोल्यूशन निकालना उसे क्या कहते हैं। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, मेरे सामने कोई समस्या आई और मैं समाधान निकालूंगा तो मैं उसको बोलूँगा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, कि भाई मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की है, उसी को बोलेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्विंग टेक्निक। तो 26 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। इसमें आइए दूसरा ऑप्शन भी पढ़ते हैं। ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि डीप, ज़्यादा गहराई में सोचना, ठीक है ना, एकदम गहराई में घुस जाना। और ऑप्शन सी डिसीजन मेकिंग, ये भी नहीं है प्रॉब्लम। और ऑप्शन डी है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि अगर मैं किसी समस्या का हल निकालता हूँ तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है मेरे पास। क्लियर है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब ये जो स्टेप दिए गए हैं इनमें से कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड स्टेप नहीं है। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या को पहचानना। देन ऑप्शन बी डिवाइड प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, मतलब एक प्रॉब्लम आई उसको आपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि आपको हर प्रॉब्लम को किस तरीके से भाई सॉर्ट आउट करना है, उसे क्लियर करना है। और ऑप्शन सी है कैरियर, यानी कि वही जॉब रिलेटेड बात है ये, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, सॉरी इसमें कैरियर नहीं, सेट टाइमर, मतलब टाइम सेट कर देना। और ऑप्शन डी फाइंड सॉल्यूशंस। तो देखिए कभी भी प्रॉब्लम आती है ना तो आप सबसे पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर उस प्रॉब्लम को बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और फिर उसका सलूशन निकालेंगे। क्लियर है। तो ये 3 पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसमें से सेट टाइमर है जो इसके साथ नहीं बैठता। क्लियर है। तो ये 3 चीज़ें हैं और ये चीज़ नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। इफ वन इज केपेबल ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स वन विल गेट बेटर एट, अगर कोई आदमी किसी प्रॉब्लम को सुलझाने में केपेबल हो, सक्षम हो उसका सोल्यूशन निकालने में, तो वो किस चीज़ में परफेक्ट हो सकता है, किस चीज़ में परफेक्ट है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सेल्फ मोटिवेटर, ऑप्शन बी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन सी कैरियर, ऑप्शन डी पेंटिंग। भाई अगर मैं सोल्यूशन किसी प्रॉब्लम का समाधान निकालने में माहिर हूँ तो मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। क्लियर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है मेरे पास। तो इसका भी होगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। सोनी इज ट्राइंग टू फिक्स द डाउनलोड प्रॉब्लम ऑन द लैपटॉप, शी डिड नॉट सक्सीड ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, व्हाट शुड शी डू। आइए क्वेश्चन को हिंदी में समझते हैं। सोनी भाई लैपटॉप में कोई डाउनलोड प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब किसी फाइल को डाउनलोड नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए वो क्या है प्रयत्न करती है, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो नहीं क्लियर कर पाती है उस प्रॉब्लम को। तो अब उसे क्या करना चाहिए, आइए ऑप्शन की मदद से समझते हैं। ऑप्शन ए ट्राई अनदर वे, ऑप्शन बी क्विट द टास्क, ऑप्शन सी नेवर सॉल्व द प्रॉब्लम, ऑप्शन डी क्विट द जॉब। तो देखिए अगर कभी भी आप कोई काम कर रहे हैं उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप वापस से ट्राई करिए, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार। अगर जब भी नहीं हो रहा तो रास्ता बदलिए कि कैसे मैं उसको दूसरे रास्ते से सही, दूसरे तरीके से सही कर सकता हूँ। क्लियर है। तो इस ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है देखिए, एक तो दे रखा है ट्राई अनदर वे, क्विट द टास्क, नेवर सॉल्व द प्रॉब्लम, क्विट द जॉब। देखिए एक एक ऑप्शन ए को छोड़ के बाकी 3 है नेगेटिव में कि भाई टास्क को बंदी कर दो, प्रॉब्लम को कभी सॉल्व मत करो, अपने जॉब से ही रिज़ाइन दे दो। तो कभी भी सोल्यूशन इसमें नहीं है। तो सबसे बेटर ऑप्शन बैठता है ट्राई अनदर वे, मतलब दूसरा रास्ता अपनाइए। अगर वो उस रास्ते से नहीं हो रहा है डाउनलोड तो आप कोई दूसरी टेक्निक लगाइए, क्या पता वायरस हो तो एंटीवायरस इंस्टॉल करिए, वायरस को हटाइए फिर डाउनलोड कीजिए, या फिर आप भाई स्कैनिंग करिए वायरस के लिए, या फिर आप विंडोज़ को बदलिए, पर आप सॉल्व करें। तो आपको हार नहीं माननी है, इसका मतलब है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। आइए आप क्वेश्चन नंबर 30
की तरफ चलते हैं। स्टीव्स मदर टोल्ड हिम दैट द मिक्सर ग्राइंडर इज नॉट वर्किंग। व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टीव की मदर बोलती है कि मिक्सर ग्राइंडर काम नहीं कर रहा है अच्छे से, ठीक है, काम ही नहीं कर रहा है। तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए स्टीव का, जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। आइए ऑप्शन ए देखते हैं, कंप्लेन, यानी कि भाई वो कंप्लेन दर्ज करे। ऑप्शन बी, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, वो ऑप्शन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे। ऑप्शन सी, सेल द मिक्सर। ऑप्शन डी, थ्रो इट। तो भाई देखिए, जब भी आपके सामने कोई समस्या आती है घर में, किसी भी चीज़ लगा लीजिए, घर में ही आपके मशीन ही ख़राब हो गई, या कूलर, अभी एसी या कूलर का सीज़न चल रहा है, गर्मी का मौसम है, कभी भी कूलर ख़राब होगा तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि समस्या क्या है। उसकी मोटर फूकी है या तार कट गया है, तो आप सबसे पहले समस्या देखेंगे, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। तो सबसे पहले आपका आंसर होगा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। कंप्लेंट तो आप बाद में करेंगे ना, जब आपको पता होगा कि क्या समस्या है। क्लियर है? सबसे पहले तो ये देखेंगे ना आपकी भाई उसका कुछ क्या प्रॉब्लम क्या है उसके साथ। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का है ऑप्शन बी राइट आंसर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आज के लिए बाय।